निकले हैं वो बहुत बड़ा मकसद है, दीन की खातिर अल्लाह की रज़ा के लिए निकले हैं। अल्लाह के नबी ने भी ऐसे ही दीन में मेहनत फरमाई और ये दीन हम तक पहुंचा है। आज हज करने का एक मकसद है, ये नहीं कि जाएंगे बहुत सारी चीज़ें लेंगे और वापस आ जाएंगे, हज करेंगे। इसके साथ साथ अल्लाह के नबी ने दीन में बहुत ज़्यादा मशक्क़त बर्दाश्त की, तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, दुख सहे हैं। अब कुफार मक्का ने घेरा डाला हुआ है घर के अंदर, घर से बाहर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफार मक्का ने आपके घर का घेरा डाला हुआ है, आप मक्का को छोड़े मदीना के लिए रवाना हो जाए। वहाँ से निकले, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर पहुँचे। ऐ सिद्दीक़, आज हमने मक्का को छोड़ना है और मदीना की तरफ रवाना होना है। सबसे पहले जाकर हरम में तवाफ़ किया, आंखों में आंसू, चेहरा मुबारक से आंसू टपक रहे हैं। बैतुल्लाह, तू मेरा घर है, मैंने ज़िंदगी के बहुत साल गुजारे हैं, मुझे तुझको छोड़कर जाने का दिल नहीं करता, लेकिन क्या करूं, मेरे अपनों ने, मेरे रिश्तेदारों ने मुझ पर इस कदर सितम ढाए हैं कि मुझे अब तुझको छोड़कर जाना पड़ रहा है। वहाँ से निकले, उस वक्त फौजी हुआ करते थे, फौजी जानते हैं ना, वो कौम की पैरवी करते हैं, उन्होंने उनके पीछे लगा दिए। अल्लाह के नबी पाँव की उंगलियों के बल, एड़ी के बल चलते हैं कि कहीं पाँव का निशान न छूट जाए, ताकि कुफार ढूंढते हुए पीछे ना आ जाए। जब इस गार के नीचे पहुंचे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसा करें मेरे कंधों पर सवार हो जाए, मैं आपको पहाड़ के आखिर में लेके जाता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर बिठाया, पहाड़ के आखिर में लेकर गए, गार के बाहर गए, रुक गए और वहाँ पर जाकर रुके, आपको बाहर दे रहा गया, अंदर चले गए, गार की सफाई शुरू कर दी, छोटे छोटे जाले थे, सुराख थे, बंद करने के लिए सर से पगड़ी को उतारा, फाड़ा, सुराखों को बंद कर रहे हैं। सारे सुराख बंद हो गए। एक सुराख ऐसा था जिसके लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास कपड़ा न बचा, पाँव की एड़ी को रखा, उस पाँव वाली एड़ी की जगह के पीछे एक सांप बैठा था, जिसने किसी पिछले बंदे से सुना था एक वक्त आएगा कि जब अल्लाह के नबी इस गार में तशरीफ़ लाएंगे। उस सांप ने अपनी लंबी उम्र की दुआ मांगी, या अल्लाह उस वक्त तक मौत मत देना जब तक मैं आखिरी नबी का दीदार ना कर लूँ। अल्लाह ने सांप की दुआ को कबूल फरमाया और सांप अब बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पाँव रखा हुआ है। मजबूर होकर सांप को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पाँव पे डंक मारना पड़ा। दर्द की शिद्दत हाथ से बड़ी, आंख से आंसू टपका, अल्लाह के नबी के चेहरे मुबारक पर गिरा। अल्लाह के नबी बेदार होते हैं, पूछते हैं, ऐसा नहीं क्या मांग रहा है, क्यों रो रहे हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई चीज़ है जो मुझे डस रही है, जिसका दर्द मेरी शिद्दत से बढ़ी है। अल्लाह के नबी ने अपने मुँह से नवाब तहन निकाला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को उस जगह मिल गया जहाँ पर सांप ने काटा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अल्लाह ताला ने मुझको फौरन से हटिया आपको मार मिन्नत। और यहाँ पर अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ सिद्दीक़ गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। जबल सौर की ज़ियारत से हम सबको ये सबक हासिल होता है, दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर में, हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में मसाइल, मुसीबतें, परेशानियाँ जितनी भी हों, हमेशा अल्लाह का एक पैगाम याद रखें, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, बेशक गम ना करें। कौन हमारे साथ है? अल्लाह हमारे साथ। ये जबल सौर की ज़ियारत से हमें सबक हासिल होता है। दुश्मन दर पे खड़ा है, लेकिन ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना करो, बेशक कौन हमारे साथ है? अल्लाह हमारे साथ। अल्लाह हमारे साथ है। ये हर ज़ियारत का एक मकसद है। अब आपसे पूछेंगे, आपने जबल सौर की ज़ियारत की, उससे क्या सबक हासिल किया, तो आप क्या कहेंगे? हमने उससे सबक हासिल किया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ सिद्दीक़ गम ना कर, बेशक कौन हमारे साथ है? अल्लाह हमारे साथ है। ये सामने पहाड़ है, इसके बिल्कुल आखिर में जो पत्थर पड़े हुए हैं, इन्हीं के दरमियान में ये गार है जिसे गार सौर कहा जाता है। इसी गार के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने 3 दिन और 3 रातें गुजारी हैं, जहाँ से फिर अल्लाह के नबी मदीना तशरीफ़ लेकर गए। हाँ बिल्कुल, हाँ या अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तेरे अलावा हमारा कोई नहीं है। या अल्लाह अगर तूने हमारी नहीं सुनी तो हम कहाँ जाएंगे, हम किससे मांगेंगे? या अल्लाह तू गफ़ार है, तू सत्तार है, तू रहमान है, रहमान होने के सदके हम पर रहम फरमा, रहमान होने के सदके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम बे औलाद जो लोग हैं उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो लोग बेरोज़गार हैं उनको अच्छा और हलाल और वसीर रिज़्क़ अता फरमा। या अल्लाह जिनके घर के अंदर मसाइल हैं उन मसाइल को हल फरमा।
مدینہ